नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। दोस्तों, भारत में पहली बार ऐसा बायो बैंक बनने जा रहा है जो लोगों की सेहत, बीमारी, जीन्स यानी डीएनए और जीवन शैली की जानकारी को इकट्ठा करेगा। और इसका नाम है फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक, जिसे दिल्ली के CSIR IGIB में शुरू किया गया है। और इस बायो बैंक में देश के करीब 10,000 लोगों के ब्लड सैंपल, उनकी बीमारियों की जानकारी और ये कैसी जीवन शैली जीते हैं, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसका मकसद है कि हर व्यक्ति को उसकी सेहत और शरीर के अनुसार इलाज मिल सके, जिसे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कहा जाता है। और भारत में अक्सर कुछ लोग दुबले पतले दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्हें मोटापा, डायबिटीज या हार्ट की बीमारी हो सकती है। और यह बायो बैंक इन छुपी हुई बीमारियों को जल्दी पकड़ने में मदद करेगा। और यह पहल यूके बायो बैंक जैसी है, लेकिन भारत की जनसंख्या और विविधता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इससे भविष्य में AI बेस्ड इलाज, जीन थेरेपी और रेयर बीमारियों पर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दुनिया में कई देश मिलकर एक टीम बनाते हैं ताकि वो एक साथ काम कर सकें और अपनी आवाज दुनिया में उठा सकें। ऐसे ही एक टीम है ब्रिक्स। ब्रिक्स में शुरू में 5 देश थे: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और इनके नाम के पहले लेटर से इस टीम का नाम बना दिया गया ब्रिक्स। और अब इस टीम में और भी देश जुड़ गए हैं। जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE को जोड़ा गया। और अब ब्राजील में हुई 17वीं बैठक में इंडोनेशिया को भी फुल मेंबर बना दिया गया है। इसके अलावा 10 और देशों को पार्टनर कंट्री बनाया गया है, जैसे कि नाइजीरिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान, क्यूबा वगैरह। यानी ये देश दोस्तों की तरह अब एक साथ काम करेंगे। और इस मीटिंग में कुछ जरूरी फैसले भी लिए गए, जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस, पृथ्वी को बचाने के लिए पैसा और तकनीकी, AI के नियम जिससे तकनीक का सही इस्तेमाल हो सके, सामाजिक बीमारियां जैसे नशा, गरीबी, भुखमरी से मिलकर लड़ना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स जैसा बदला है, वैसे ही अब दुनिया की बाकी संस्थाओं जैसे UN, WTO, वर्ल्ड बैंक को भी बदलने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स अब एक मजबूत और बड़ा ग्रुप बन गया है, जो विकासशील देशों की बातें दुनिया तक पहुंचा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, बैंकिंग फ्रॉड से बचना आसान होगा, क्योंकि RBI ने हाल ही में सभी बैंकों से कहा है कि वे अपना नया सिस्टम अपनाएं, जिसका नाम है FRI यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। और आप सोच रहे होंगे कि FRI क्या है। सोचिए कि कोई आपको कॉल करता है और कहता है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, अपना OTP बताइए। लेकिन वो असली बैंक वाला नहीं होता है, बल्कि कोई फ्रॉड करने वाला होता है। FRI ऐसे नंबरों को पहले ही पहचान लेता है और इस सिस्टम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। ये देखता है कि कोई नंबर किस तरह से बार बार लोगों को कॉल कर रहा है या पैसे मांग रहा है। और अगर कोई नंबर शक के लायक है तो ये उसे मीडियम, हाई या वेरी हाई रिस्क में डाल देता है। अब जब वो नंबर किसी बैंक ऐप से पैसे मांगता है तो बैंक को अलर्ट मिल जाता है और बैंक तुरंत यूजर को चेतावनी देता है या ट्रांजैक्शन को कुछ समय के लिए रोक देता है। इससे लोग साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और इस सिस्टम मई 2025 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने शुरू किया था और अब RBI ने 30 जून 2025 को सभी बैंकों को इसे अपनाने का आदेश दिया है। डिजिटल इंडिया और सेफ बैंकिंग की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। ओवर टू यू केसरी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से हमेशा की तरह आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि एक एंगेजमेंट बना रहे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में चर्चा में रहा फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, ये भारत का पहला लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ डेटाबेस डेवलप करेगा, जिसमें जेनोमिक, क्लिनिकल और जीवन शैली डेटा एकत्र किया जाएगा। दूसरा, ये बायो बैंक यूके बायो बैंक मॉडल से
इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन भारतीय भूगोल और सामाजिक विविधताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया है, यानी यहाँ के हिसाब से ढाला गया है। तीसरा, इसका उद्देश्य केवल संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए डेटा कलेक्ट करना है। नीचे दिए गए कोड का यूज करके आपको सही उत्तर चूज करना है, सही विकल्प चूज करना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी तीनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ब्रिक्स के हालिया विस्तार जो 2025 में हुआ है को निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे उपयुक्त तरीके से समझा जा सकता है? ऑप्शंस है ए, ये एक रणनीतिक प्रयास जिससे वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं में स्थायी सदस्यता प्राप्त कर सके। बी, एक आर्थिक गठजोड़ जो वैश्विक व्यापार और निवेश व्यवस्था में वाशिंगटन कंसेंसस की स्थान लेने की कोशिश कर रहा है। सी, ये एक उभरता हुआ मंच है जो विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करता है, लेकिन अभी भी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों पर डिपेंड करता है। अथवा ऑप्शन डी, एक राजनीतिक गठबंधन है जो पश्चिमी सैन्य गठबंधनों को बैलेंस करने के लिए समान सुरक्षा ढांचे की दिशा में काम कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। ऑप्शन डी भी सही है कुछ हद तक, लेकिन ये आंशिक रूप से सही है, ये भ्रामक भी है थोड़ा सा। ब्रिक्स कोई सामूहिक सुरक्षा गठबंधन जैसे कि नाटो है, ऐसा नहीं है। इसकी प्रायोरिटीज राजनीतिक सुरक्षा से ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक हैं। और यूपीएससी भी कहता है कि हो सकता है एक से ज़्यादा उत्तर सही हो ऑप्शन में, लेकिन आपको जो सबसे सटीक आंसर है वो चूज़ करना होता है। लेते तीसरा क्वेश्चन। एफआरआई टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है ये किसी मोबाइल नंबर को धोखाधड़ी के रिस्क के मुताबिक क्लासिफाई करती है। दूसरा, इसे टेलीकॉम विभाग ने विकसित किया है और आरबीआई ने इसे सभी बैंकों में लागू करने को कहा है। तीसरा, ये केवल बड़े बैंकों के लिए लागू है, छोटे बैंकों को इससे छूट दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी सभी सही है। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए धिया टीवी के साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ और कुछ नए सवालों के साथ जो होंगे उन्हीं खबरों पर बेस्ड। जय हिंद।